नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम द उपनिषद में। आज हम एक ऐसी गूढ़ कथा की चर्चा करेंगे जो हमें जीवन और आत्मबोध का सार सिखाती है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे हम संसार में उलझे रहते हैं और कैसे आत्मज्ञान हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। दो पक्षी, आत्मबोध की अनमोल सीख। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में एक प्राचीन वटवृक्ष था। इसकी शाखाएं आकाश तक फैली थी और इसकी छाव में अनेक जीव जंतु रहते थे। इसी वटवृक्ष पर दो पक्षी रहते थे। पहला पक्षी बहुत चंचल और व्यस्त रहता था। वो हर फल को चखता, कभी मीठे फलों का आनंद लेता तो कभी कड़वे फलों का स्वाद चखकर दुखी हो जाता। वो हर समय किसी न किसी फल की तलाश में रहता और जब कोई फल खराब निकलता तो दुखी होकर चिल्लाने लगता, ये कैसा फल है, मैं इसे नहीं खाना चाहता। लेकिन फिर भी वो अगला फल तलाशने में जुट जाता। दूसरा पक्षी शांत और गंभीर था। वो वटवृक्ष की ऊंची शाखा पर अचल बैठा रहता, केवल सब कुछ देखता लेकिन कुछ करता नहीं। वो देखता कि नीचे का पक्षी कैसे हर समय संघर्ष कर रहा है, कभी खुश होता, कभी दुखी, कभी फल के पीछे भागता तो कभी असंतोष से रोता। समय बीतता गया। एक दिन नीचे वाला पक्षी बहुत ही थक गया। उसने देखा कि दूसरा पक्षी हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। तुम कैसे इतने शांत रहते हो? नीचे वाले पक्षी ने ऊपर बैठे पक्षी से पूछा। ऊपर वाले पक्षी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं किसी फल के स्वाद से बंधा नहीं हूं। मैं बस देखता हूं, भोगता नहीं। नीचे वाला पक्षी कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर वही पुरानी आदत दोहराई। एक फल खाया और जब वो कड़वा निकला तो वो फिर से परेशान हो गया। समझ की नई रोशनी। कई वर्षों के संघर्ष और पीड़ा के बाद एक दिन अचानक उसे ज्ञान की झलक मिली। उसने देखा कि दूसरा पक्षी न तो मीठे फलों से ललचाता है, न ही कड़वे फलों से दुखी होता है। क्या होगा अगर मैं भी देखना शुरू कर दूं, अनुभवों में उलझूं नहीं? पहली बार उसने कोई फल नहीं चखा। वो बस देखने लगा, विचार करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा एक ही चक्र में फंसा हुआ था। आनंद और पीड़ा, सुख और दुख, आशा और निराशा। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंततः उसने ऊंची शाखा पर बैठे पक्षी के पास पहुंचा। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा था। तो तुम वही हो जो मैं हूं? नीचे वाले पक्षी ने विस्मय से पूछा। ऊपर वाला पक्षी मुस्कुराया, हां, मैं ही तुम हूं। लेकिन तुम अपने अज्ञान में नीचे रहकर संघर्ष कर रहे थे और मैं आत्मज्ञान में स्थित था। इस कथा का गहरा अर्थ। ये कथा केवल दो पक्षियों की नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की है। पहला पक्षी हम सबकी भौतिक चेतना, जीवा को दर्शाता है। हम हर समय अच्छे बुरे अनुभवों से जूझते रहते हैं, सुख और दुख में फंसे रहते हैं। दूसरा पक्षी हमारे भीतर स्थित परमात्मा, आत्मन का प्रतीक है, जो हमेशा शांत और मुक्त रहता है। हम में से अधिकांश लोग पहले पक्षी की तरह ही जीते हैं। हम सुख की तलाश में भागते रहते हैं, दुख से बचने की कोशिश करते हैं और हर अनुभव में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम असल में वो दूसरा पक्षी हैं। हम केवल साक्षी हैं, भोगने वाले नहीं। आत्मबोध का मार्ग। अब सवाल यह आता है, हम इस सत्य को कैसे अनुभव करें? साक्षी भाव अपनाएं। हर चीज को देखने की आदत डालें, उसे भोगने में मत उलझिए। मन की शांति पर ध्यान दें। ध्यान और आत्मचिंतन से अपनी वास्तविक पहचान को समझिए। संघर्ष से मुक्त हो। सुख और दुख, सफलता और असफलता को बराबर मानना सीखें। जब हम ये समझ जाते हैं तब हमें आत्मबोध की प्राप्ति होती है। अंतिम विचार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही विचारों और भावनाओं में उलझे रहते हैं? क्या आप कभी खुद को उस पहले पक्षी की तरह अनुभव करते हैं जो हर अनुभव में उलझा रहता है?
यदि हाँ, तो अब समय आ गया है कि हम ऊपर उठें और अपने भीतर स्थित शांत, आनंदमय और मुक्त पक्षी को पहचानें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखें, हम सबके भीतर एक शांत, मुक्त और दिव्य आत्मा छिपी हुई है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।